honorable jawans were sacrificed. सिर्फ हमारी गलती से हुआ तो उन्होंने कहा कि इस पे चुप रहिए आप। प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं। He is very ill-informed person. It was a great tragedy in the life of nation. नमस्कार दोस्तों, हाल ही में सीनियर पॉलिटिशियन सत्यपाल मलिक ने कुछ बड़े सेंसेशनल बयान दिए प्रधानमंत्री मोदी और पुलवामा हमले के बारे में। सत्यपाल मलिक एक एमएलए रह चुके हैं यूपी स्टेट असेंबली के, फिर 2 टाइम राज्यसभा एमपी रह चुके हैं, उसके बाद एक लोकसभा एमपी रह चुके हैं अलीगढ़ से, फिर ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड टूरिज्म बने और फिर पिछले 6 सालों में ये गवर्नर रह चुके हैं बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, गोवा और मेघालय के। अब आमतौर पर जब कोई इतने सीनियर पॉलिटिशियन इतने बड़े इंसिडेंट को लेकर कोई बड़ा खुलासा करते हैं या कोई इतना बड़ा बयान देते हैं तो मीडिया पर इसे 2400 घंटे प्ले किया जाता है, लेकिन हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने और टीवी चैनलों ने इनके बयान को ऑलमोस्ट ब्लैकआउट कर दिया, इसकी बात तक नहीं करी। हमारे टीवी चैनलों में बैठे एंकर्स जो अपने आप को देशभक्त और नेशनलिस्ट कहते हैं, इन्हें हमारे जवानों की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन यहां पर बात करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि यह मुद्दा नेशनल सिक्योरिटी का है। हमारे बाद 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमला होता है। एक मारुति इको की गाड़ी जिसमें 300 किलो से ज्यादा एक्सप्लोजिव्स भरे हुए थे, एक बस से जाकर टकराती है सीआरपीएफ कॉन्वॉय की, और इसके चलते 40 सीआरपीएफ के जवान अपनी जान खो देते हैं। सीआरपीएफ में एक इंटरनल इंक्वायरी कंडक्ट करी जाती है ये देखने के लिए कि कौन से वो सिक्योरिटी लैप्सेस थे जिसकी वजह से यह हमला हुआ। सोर्सेज के अनुसार इस इंक्वायरी में यह पाया गया कि हालांकि आईईडी हमलों को लेकर बहुत से इनपुट्स थे, लेकिन इस कॉन्वॉय को लेकर स्पेसिफिकली कुछ शेयर नहीं किया गया था। फ्रंटलाइन अखबार 1 साल लंबी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करता है इस पर। इसमें यह पता चलता है कि कम से कम 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स आए थे 2 जनवरी 2019 और 13 फरवरी 2019 के बीच में, जो इस पर इशारा कर रहे थे कि एक इमिनेंट गैस्टली अटैक होने वाला है, एक खूंखार हमला बहुत जल्द होने वाला है। एजेंसीज जानती थी जैश-ए-मोहम्मद टेरर कमांडर मुदासिर अहमद खान के बारे में, जिसे बाद में पुलवामा का मास्टरमाइंड आइडेंटिफाई किया गया। ये 4 फॉरेन मर्सिनरीज के साथ काम कर रहा था एक मेजर फिदाइन अटैक पर आने वाले दिनों में। इनके पास ये भी इंफॉर्मेशन थी कि मुदासिर खान किन गांव में घूम रहा था जनवरी 2019 की आखिरी वीक में। अप्रैल 2019 में द क्विंट को एक कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन का एक्सेस मिलता है जो इसी के बारे में बात करता है। 24 जनवरी को जम्मू एंड कश्मीर सीआईडी के एक ऑफिसर ने एक चिट्ठी लिखी थी अपने सीनियर ऑफिसर्स को, ये कहते हुए कि 2-3 फॉरेन टेररिस्ट हैं जेईएम के जो रिसेंटली मुदासिर खान से मिलने गए, एक स्पेक्ट है, एक हमला कभी भी हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में 78 व्हीकल्स की एक अनयूजुअली लंबी कॉन्वॉय 2500 से ज्यादा सीआरपीएफ पर्सनल्स को कैरी कर रही थी, सड़क के द्वारा ट्रैवल कर रही थी जम्मू टू श्रीनगर। सत्यपाल मलिक करण थापर को बताते हैं कि इतनी बड़ी कॉन्वॉय कभी सड़क के जरिए ट्रैवल नहीं करती, इसलिए सीआरपीएफ ने होम मिनिस्ट्री से 5 हवाई जहाजों की मांग करी थी, लेकिन होम मिनिस्ट्री ने यह हवाई जहाज सैंक्शन करने से मना कर दिया था। इसके अलावा ये बताते हैं कि इस हाईवे के रूट को ढंग से सैनिटाइज भी नहीं किया गया था। सैनिटाइज का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि सैनिटाइजर लगा लेना, इसका मतलब है कि इस सड़क को सेफ और सिक्योर बनाना, क्योंकि इतने सारे मिलिट्री के लोग इस पर जाएंगे। इस रूट में 8 से 10 लिंक रोड्स थी और सत्यपाल के अकॉर्डिंग कोई ना कोई जिप्सी यहाँ पर खड़ी होनी चाहिए थी, इन लिंक रोड्स पर मैंड होनी चाहिए थी ताकि कोई और ना घुस पाए इस रूट में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। जो भी लिंक रोड थे वो Unmanned, all of them, almost लिंक रोड थे around 8-10. 8-9 लिंक रोड वो अनमैन्ड। सत्यपाल मलिक कहते हैं कि फिर उन्होंने ये चीज प्रधानमंत्री मोदी को जाकर बताई कि ये हवाई जहाज अगर हमने दे दिए होते तो ऐसा ना हुआ होता। And I told it to the Prime Minister same evening कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। और सत्यपाल ये भी कहते हैं कि उन्होंने ये चीज जाकर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल को भी बताई और उन्होंने भी इन्हें चुप रहने को कहा। इसके बाद सत्यपाल मलिक कुछ बड़ी शॉकिंग चीज कहते हैं, मैं उनके एग्जैक्ट शब्दों को कोट करता हूँ। मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ कि मुझे ये लग गया था कि ये सारा ओनस अब पाकिस्तान की तरफ लाना है, इसलिए अब चुप रहिए। करण थापर पूछते हैं कि ये सरकार की चालू पॉलिसी थी कि पाकिस्तान को ब्लेम करो और हमें क्रेडिट मिलेगा और इससे हमारे इलेक्शन को फायदा होगा। सत्यपाल मलिक कहते हैं एग्जैक्टली। यहाँ राहत इंदौरी का शेर याद आता है, सरहदों पर बहुत तनाव है, क्या कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या। पाकिस्तान को लेकर सत्यपाल मलिक का कहना है कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट जरूर हुई होगी,